Hi everyone, welcome to Traders Town. I hope you all are doing good. सो आज जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कुछ खास मोमेंटम रहा नहीं। बहुत साइडवेज एक्सपायरी हो गई, बट जितना साइडवेज रहेगा उतना ही आपको आगे बड़ा मोमेंटम एक देखने को मिलेगा। एंड इंट्राडे के लिए भी आप अगर आज देखें तो इतनी वोलेटिलिटी थी, इतने स्पाइक्स लगे। यहाँ पे अगर हम निफ्टी में ही देख लें तो आपको इतने स्पाइक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि स्टॉप लॉसेस काफ़ी आज हिट हुए होंगे। एंड इतनी वोलेटिलिटी में ये एक काफ़ी नॉर्मल बात है। आई रिमेंबर 2022 का मार्केट भी काइंड ऑफ ऐसा ही था कि एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते ही बहुत सडन एक रिवर्स आ जाता है, सडनली फिर वापस नीचे चला जाता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई विक्स मार्केट। तो वैसे ही हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमने कल क्या एनालिसिस किया था एंड वो कितना ठीक आज फंक्शन हुआ है। तो निफ्टी में हमारा डिस्कशन कुछ ऐसा था कि अगर मार्केट स्ट्रेट फ्लैट खुलता है एंड नीचे आना स्टार्ट करता है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ कहीं पे एक्टिवेट होता। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स ये लेवल्स पे कहीं पे निकल के आते हैं। ये येलो बॉक्स मैंने टारगेट इसलिए बनाया था बिकॉज अगर आप कल के हिसाब से एकदम नीचे से लेके ये कल का टॉप था, तो यहाँ तक अगर आप फिब लेते तो 50% काफ़ी नीचे हो जाता है। इसलिए मैंने 38.2 का टारगेट यहाँ पे रखा था, 22 100 के आसपास जो लाया करता है। सो ये लॉजिक से मैंने लेवल्स यहाँ पे सेट किए थे। बट मार्केट, आप एक चीज़ और देखिए कि ऑल दो हाई यहाँ का लगा था, बट हमने जो ऊपर का लेवल डिसाइड किया था वो डेट वॉज 22 300। सो आपने कई कई जगह देखा होगा कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि अगर ये हाई ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मैंने 300 का लेवल ये सोच के यहाँ पे सेट किया था कि अगर आप यहाँ पे निफ्टी में आते हैं एंड अगर मैं कल की डेट का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे 300 पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रही थी। सो 300 का कॉल राइटिंग का जस्ट प्लेनली एक मीनिंग निकलता है कि 300 से ऊपर जाना मार्केट का टफ है। तो 300 अगर ब्रेक होता है तो ये वाले जो भी कॉल राइटर्स हैं, ये शार्प अनवाइंड करते हैं एंड मार्केट ऊपर की तरफ 500 400 की तरफ मूव करना स्टार्ट करता। सो ये रीज़न से मैंने यहाँ पे 300 पे जोन सेट किया था रेदर देन कल का टॉप। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट खुला एंड ये एक ब्रेकआउट जैसा दिया अभी, बट 300 भी यहाँ पे टच नहीं हुआ। 297 का आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई है, 297 तक आया एंड मार्केट बहुत शार्पली नीचे आ गया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आप मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ एंड आपका टारगेट मिल गया, बट दिस इज़ काइंड ऑफ अनट्रेडेबल। बिकॉज मैं भी लाइक ऐसे मूव्स को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता कि ये ब्रेक हुआ एंड ये चलता ही चला गया। जब तक यहाँ रिट्रेसमेंट ऐसा सा कुछ नहीं आता, आई डोंट ट्रस्ट दिस मूव। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता अभी तो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस आता है एंड ये आपके टारगेट्स यहाँ पे मीट होते थे, जो कि ये हेड एंड शोल्डर का जो कि बनता। हेड एंड शोल्डर मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर यहीं पे कहीं पे खुलता तो ये आपका पैटर्न बनता। अब ये यहाँ ऊपर खुल गया एंड ऊपर से होता हुआ आया, तो दिस इज नॉट अ हेड एंड शोल्डर, ये फिर कुछ अलग ही चीज़ बन गई। हेड एंड शोल्डर इज लाइक जब एक कंटिन्यूशन में ऐसा ऐसा एंड ऐसा कुछ गिरता है। हेड एंड शोल्डर का लॉजिक ये होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, तो हेड एंड शोल्डर का लॉजिक इज मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है एंड अल्टीमेटली इसका अप ट्रेंड थोड़ा ठंडा पड़ना स्टार्ट हुआ। मार्केट यहाँ कहीं पे आया एंड यहाँ से इसने और ऊपर जाने का ट्राई किया, बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया एंड यहीं पे हाई लगा के यहाँ कहीं पे आया एंड इसको इसने अल्टीमेटली ऐसे ब्रेक कर दिया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे जब अप ट्रेंड होता है, तो जब शिफ्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पे कहीं पे हेड एंड शोल्डर बनता है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जैसे ये ऐसे आया, तो अगर मार्केट अब यहाँ कहीं पे खुल जाए, जैसे इसके बाद इंस्टेड ऑफ यहाँ नीचे आने का, मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाए एंड फिर से ऐसे ऊपर जाके इसको ब्रेक करे, तो दिस इज़ नॉट हेड एंड शोल्डर। तो वैसा ऐसा ही कुछ यहाँ पे मार्केट ने हमें शो किया है। यहाँ पे खुला मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ से बहुत शार्पली फिर नीचे आया, बट दिस वॉज क्वाइट अनट्रेडेबल। यहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर बन रहा था कि ये जो लो है ये ब्रेक हुआ, इसका रिटेस्ट हुआ एंड अगेन ब्रेक हुआ, तो आप अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते भी, तो भी मार्केट इज सो सो वॉलेटाइल कि यहाँ पे एकदम से मुड़ा, यहाँ सबके स्टॉप लॉसेस का है, फिर से यहाँ नीचे आया और पूरा साइड में ही चला गया। तो दिस वॉज अनदर टिपिकल ऑप्शन सेलर्स डे इन निफ्टी। एंड कल अब निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आई बिलीव कल को एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है यहाँ पे। एंड अगर हम ये लेवल सब हटा देते हैं, इनकी अब कुछ खास नीड है नहीं,
नीचे वाला लेवल भी आई बिलीव इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब अगर मैं यहाँ 15 मिनट्स में आता हूँ और यहाँ पे हम कुछ देखने का अगर ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब ऐसा सा कुछ यहाँ पे पैटर्न बनता हमें दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। इसको 5 मिनट्स में देखें तो अच्छे ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज होगा आपको। ऐसा सा कुछ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, एंड बट बिकॉज मार्केट, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती तो ये पैटर्न जिस साइड ब्रेक होता मैं उस साइड एक ट्रेड इनिशिएट कर लेता। बट बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको कोई कोई अगर लो ब्रेक, मतलब ब्रेक होने के बाद अगर कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है तभी उस एरिया में ट्रेड लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जब तक इस रेंज से, आप ये जो हाई ले लीजिए 300 का, 300 से लेके ये वाला जो एरिया है 22,100 के आसपास, यहाँ पे मार्केट एकदम बहुत स्ट्रेंजली एक्ट कर सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने बहुत ऐसे चॉपी मूव्स दिए हैं, एंड आज भी यहाँ पे ऐसा चॉपी रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ ब्रेक करता है, इसको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करता है, एंड ऐसा कुछ नीचे आता है, एंड ऐसा कुछ रीटेस्ट करता है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ का या तो ऑप्शन सेल कर सकते हैं या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज विक्स विक्स इतना ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे काफ़ी चॉपी मूवमेंट्स आ सकते हैं। सो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये टारगेट्स के आसपास आप सेट कर सकते हैं। बट अगेन विक्स बहुत हाई है, तो इंस्टेड ऑफ सेटिंग फिक्स टारगेट्स, जस्ट कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, देखो आपको कितना पॉइंट्स मिल पाता है। सेम विद ऊपर की साइड, ऊपर की साइड अगर हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता है 22,300 के आसपास का, तो एक बहुत छोटा सा स्कैल्प आपको 40 तक मिलता है। आई वोंट सजेस्ट ट्रेडिंग दिस, बिकॉज ये अगर ब्रेकआउट होगा भी तो एक ही कैंडल में आ जाएगा। इंस्टेड अगर ऐसा सा कुछ होता है कि 40 के आसपास आके फिर रीटेस्ट होता है एंड ये ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड इनिशिएट करके अपने टारगेट्स 300 तक के सेट कर सकते हैं। 300 भी अल्टीमेटली अगर ब्रेक हो जाता है तो इंडेक्स टुवर्ड्स 400 एंड 500 मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आपको एक हर्डल ज़रूर दिख रहा होगा 360 370 के आसपास, तो यहाँ तक का आपका बुलिश टारगेट सेट हो जाता है, एंड नीचे में फिर आपका 22,100 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट में अगर हम आते हैं तो अब जैसे कल ही यहाँ पे एक्सपायरी है, 300 पे अच्छा खासा आपको पुट राइटिंग है, 22,000 पे अच्छी, सॉरी कॉल राइट 23,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 22,000 पे अच्छा पुट राइटिंग है। एंड ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखें 22,000 पे काफ़ी आज टसल एक चला है, एंड टू आप देख भी सकते हैं कि 200 पे एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो अगर इंडेक्स ऊपर निकलता है तो 300 पे हर्डल लेना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं कि हमारा टेक्निकली चार्ट भी यही कह रहा है, 300 पे यहाँ पे हर्डल दिख रहा है, एंड 22,000 पे यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है। 22,000 काफ़ी यहाँ पे नीचे जाके आता है, सो उससे पहले 100 पे ही काफ़ी देर तक टाइम पास कर सकता है। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं तो पहले 15 मिनट्स में आ जाते हैं। सो आज के लिए अगर हम देखें तो हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया था कि बैंक निफ्टी में अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट काफ़ी शार्पली यहाँ नीचे तक आ सकता है। एंड अब यहाँ 5 मिनट में अगर देखते हैं तो ऐसा सा कुछ हुआ, जैसे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई एंड ये नीचे का लेवल ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे कल मैंने बोला था कि दिस एरिया इज़ वेयर फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स, बिकॉज यहाँ से अगर नीचे ब्रेक होता भी है तो बहुत स्मूथली नीचे आना इज़ क्वाइट टफ। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी खिचड़ी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बना रखी है, तो यहाँ पे वही खिचड़ी मूवमेंट लेके ही ये नीचे आना था। एंड इसलिए मैंने यहाँ सजेस्ट किया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो आप इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शंस या फिर शॉर्टिंग फ्यूचर्स आप कर सकते थे, बस वेट बहुत ज़्यादा लगता। बट ऑप्शन बाय करने में आपका आपका पूरा डीके यहाँ पे ख़त्म हो जाता, तो ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे पुट बाइंग का कुछ सिनेरियो लग नहीं रहा था। इंस्टेड आप अगर यहाँ कॉल ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट कर देते तो फिर आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली आपके यहाँ पे टारगेट्स अचीव हो गए। एंड इंडेक्स और नीचे भी गया, नीचे जाते जाते ये जो हमने एक जोन बनाया था, ये जोन क्यों बनाया था, बिकॉज जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 1% की कैंडल बनाई थी 15 मिनट्स के अंदर, उसका ब्रेकआउट कहीं कहीं पे कहीं पे हुआ था। सो यहाँ तक बैंक निफ्टी का फिब के अकॉर्डिंग भी आना काफ़ी हेल्दी था, एंड उसी के आसपास बैंक निफ्टी आया एंड फिर हल्का सा इसने ऊपर का मूवमेंट कंटिन्यू किया। तो कुछ खास यहाँ पे भी आज हुआ नहीं है, लेवल्स कल वाले ही इंटैक्ट यहाँ पे हमारे निकल के आते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर इस लेवल को यहाँ पे डिलीट करता हूँ एंड इसको हमने एक नया लेवल मान लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल हो गया अब हमारे लिए
कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता भी है तो बहुत चॉपी मूवमेंट लेके ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखता है ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शंस, आई थिंक यू शुड इधर बाय फ्यूचर्स, या फिर यहाँ पे आप पुट शॉर्ट करके रख सकते हैं इस इन लेवल्स तक, 47,900 या 48,000 तक। सो आप यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट पे भी देखते हैं तो आज की जैसे एक्सपायरी थी, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी मैंने यहाँ पे चूज़ कर रखी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग 48,000 पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, एंड पुट राइटिंग 47,000 पे वो भी कुछ खास नहीं है कंपेयर टू 48,000। सो 48,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो जब तक 48,000 ब्रेक नहीं होता, शार्प ऊपर का मोमेंटम आना इज़ अ लिटिल टफ। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप ये रेंज सेल कर दो, या फिर अगर ये कंटिन्यू ऐसे होता है तो पुट शॉर्ट कर दो, या फिर फ्यूचर बाय करके देख लो। बट ऑप्शन बाइंग यहाँ पे आई डोंट थिंक विल बी वेरी फ्रूटफुल। तो यहाँ पे नीचे की अगर बात करते हैं, तो नीचे में अगर हम देखें तो ये अगेन ये लाइन वही है जो कि इस डेली को यहाँ पे हमारे को होल्ड कर रही है, डेली के बैंक निफ्टी के उसको होल्ड कर रही है। तो नीचे का आई वुड पर्सनली डोंट टेक एनी ट्रेड। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे ही अगर ये नीचे के लेवल हमारे ब्रेक होते हैं, तो एक क्विक स्कैल्प हमारा 47,500 के आसपास बन सकता है। ग्राउंड नंबर भी है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन भी आती है, इसलिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्कैल्प बनेगा। ऊपर आता है तो 48,000 हमारा यहाँ पे लेवल निकल के आता है फॉर बिगर टारगेट्स अपसाइड के लिए। तो ये जोन्स हमारे वैलिड हैं कल के लिए। कुछ खास मोमेंटम हुआ ही नहीं, मार्केट रेंज में रहा, तो हमारे वही जोन्स वैलिड रहते हैं। बस फ़ायदा ये होता है कि जितना साइडवेज रहेगा, तो फिर साइडवेज रहने के बाद वो जोन्स ब्रेक होंगे तो बहुत क्विक मोमेंटम आपको अपसाइड पे मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट हमने देख ही लिया है यहाँ पे, और देखे तो बस 48,000 पे अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग है। सो बस 48,000 का लेवल ही यहाँ पे क्रूशल निकल के आता है। एंड दैट्स ऑल, दैट्स द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी यहाँ पे देखें तो इट्स सिमिलर टू बैंक निफ्टी, दोनों भाई भाई हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बोलने को है नहीं। बट अब कल कल हमने क्या सोचा था उसके हिसाब से देख लेते हैं। सो फिन निफ्टी भी यहाँ पे खुला, एंड खुलते के साथ ही यहीं से अपना रेजिस्टेंस के पास ही खुला, यहीं से नीचे आया। एंड जिसने सोचा होगा कि यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करने का, तो मार्केट में सरप्राइज़ दिया एकदम, यहाँ पे गोल घूमा। एंड उतना ही यहाँ पे जब किसी ने सोचा होगा यहाँ पे बुलिश हो रहा है फिन निफ्टी, वहीं से एकदम स्ट्रेट नीचे गिर गया। स्ट्रेट नीचे गिर के अपने इस लोज तक आया, उसको यहाँ पे अल्टीमेटली इसने यहाँ ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा था इस लो के नीचे, बट वो भी मेरे अकॉर्डिंग कुछ खास कन्विंसिंग था नहीं। ये ब्रेक होने के बाद किसी ने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिया भी होगा तो यहाँ पे हिट हो गया होगा। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन अ हाई विक्स मार्केट। तो कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ भी साइडवेज ही हो गया। जब भी रेंज शिफ्ट होगी बहुत अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब लेवल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो लेवल फर्स्ट तो यही निकल के आता है 21,200, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है। तो अगेन इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बाइंग ऑप्शंस, आई वुड से कि या तो पुट शॉर्ट करना सही है, या फिर यहाँ पे फ्यूचर बाय करना सही है, बिकॉज ये इतना चॉपी एरिया है कि यहाँ पे मूवमेंट्स काफ़ी चॉपी रह सकते हैं। आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है यहीं पे मेल्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द बुलिश साइड व्यू ऑफ फिन निफ्टी। अगर यहाँ से फिर ऊपर निकलना 300 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो आपको फिर बहुत शार्प मोमेंटम यहाँ पे 380 400 के आसपास देखने को मिल सकता है। नीचे की बात कर लेते हैं तो सेम विद बैंक निफ्टी, ये बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, जो कि इसका डेली का जो हमारा डेली का भी नहीं, पूरा 2024 में जो मूवमेंट है फिन निफ्टी का, वो इसको पूरे मूवमेंट को ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है। तो नीचे के लिए आई वुडेंट बी पर्सनली टेकिंग एनी ट्रेड्स फॉर फिन निफ्टी, बिकॉज लाइन काफ़ी पास में है। बट स्टिल आपको यहाँ पे अगर लेना हो, तो जैसे ही ये जो आज रेंज बन गई है, अगर ये शिफ्ट होती है, अगर इसके नीचे हमारा फिन निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है, 5 मिनट्स में आपको बेटर दिखेगा शायद, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर मार्केट हमारा टुवर्ड 21,100 एंड 21,000 यहाँ पे आ सकता है। 21,000 तो मुश्किल है, बिकॉज 2160 के आसपास आपकी 2160-70 के आसपास आपका ये ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो 21,100 आई थिंक आपका एक सूटेबल टारगेट हो सकता है। बट अगेन मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आप भी देख रहे हैं कि ब्रेक होता है घूम जाता है।
यहाँ ब्रेक हुआ, घूम गया, फिर एकदम से नीचे आ गया, उसके बाद फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर घूम गया। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो इंस्टेड ऑफ सेटिंग फिक्स टारगेट्स, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए एंड उस हिसाब से आपके टारगेट्स यहाँ पे सेट कीजिए। सो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं फॉर फिन निफ्टी। सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो 21,200 पे अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग है, इवन दो मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुआ है, बट स्टिल 21,200 पे इनको कॉन्फिडेंस काफ़ी है, बिकॉज वही रीज़न, ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है जो पूरा ट्रेंड सपोर्ट कर रही है वो बहुत पास में है। तो पुट राइटर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस है काफ़ी कि मार्केट इससे तो ऊपर ही रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट इमीडिएट आप देख रहे हैं कि 21,300 पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे कॉल रेटिंग है। सो 21,300 हमारा ये वाले लेवल निकल के आते हैं। सो जैसा मैंने यहाँ पे ये कहा कि चार्ट के अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि ये वाला काफ़ी चॉपी जोन हो सकता है। मार्केट ओपन इंटरेस्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है, बिकॉज 300 पे काफ़ी अच्छी कॉल रेटिंग है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये वाले कॉल रेटर्स अनवाइंड नहीं होंगे, आपको शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। So that's all for today. I hope you like this video. Thank you.